बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजनों बेलियो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई अच्छा काम कर रहे होंगे। आपने एक वीडियो तो देखी होगी, एक यूट्यूबर है जिसका नाम है हसन चिश्ती। अगर आपने नहीं देखी तो ये एक छोटा सा क्लिप देख लें, उसके बाद बात करते हैं। अधी स्कूलों हटा ले डांस करती पई डांस करती पई घर पर्दे विच बिठा ले डांस करती पई डांस करती पई अधी स्कूलों हटा ले घर पर्दे विच बिठा ले घर पर्दे विच बिठा ले नहीं तां ए गल ज़हन च पा ले। जी तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि ये एक यूट्यूबर है हसन चिश्ती, मौलवी टाइप है। तो इसने जो ख़वातीन की ख़ास तौर पर बच्चियों की जो तालीम है उसके हवाले से अपनी इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बकवासियात की है। कह रहा है कि अपनी बच्चियों को स्कूल ना भेजो, वहाँ वो डांस कर रही हैं, मुजरे कर रही हैं, और स्कूल भेजने वाला जो है वालिद वालदा वो यानी वालदैन जो हैं बच्चियों के वो दल्ले हैं। तो एक ऐसे माशरे में जहाँ पर बच्चियों की तालीम को लेकर पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, लोग बच्चियों को स्कूल भेजना गवारा नहीं करते, बच्चियों की तालीम पे कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उस माशरे में इस जैसा इंसान अपनी पब्लिसिटी के लिए अपनी दकियानूसी सोच दूसरों पर थोप रहा है और बच्चियों की तालीम के ख़िलाफ़ ऐसी बकवास कर रहा है। हालांकि बच्चों के स्कूल में क्या डांस होता है, कोई एक आध फंक्शन पे अगर हो भी जाता है तो इसमें क्या हर्ज है। घरों में भी शादियों ब्याह पे डांस बच्चियाँ करती ही हैं। तो अच्छी बात यह है कि हमारे एक एडवोकेट हैं शबीर हुसैन सियाल साहब, हमारे भाई, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया है। पहले उसके बाद मुकदमा दर्ज करवाया, उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में रिट भी दायर की है। तो ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं शबीर हुसैन सियाल साहब, हम उनसे बात करते हैं आपने क्यों इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया, कि आपके ज़हन में क्या सोच चल रही थी। तो हमारे साथ वीडियो कॉल पे शबीर हुसैन सियाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो हमारा पहला सवाल यही है कि आपके ज़हन में कैसे ये ख्याल आया कि इस इंसान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि हम सब ये वीडियो देख रहे थे लेकिन हमारे ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं आई। जी शबीर भाई। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी मुझे एक अपना फोरम प्रोवाइड करने का कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। अच्छा, ऐसे है कि मैं रैंडमली सोशल मीडिया जो है उसको देख रहा था, तो मैंने देखा कि ये इसकी वीडियो लगी हुई थी फेसबुक पे, किसी दोस्त ने शेयर की हुई थी। तो मैंने जब देखो तो ये अल्फाज इसके मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थे। मैं बेटियों का बाप भी हूँ, मेरी बहनें भी हैं, मेरी भांजियाँ भतीजियाँ भी हैं। तो इस शख्स के सब स्कूल गोएंगे, एक शख्स के अल्फाज इतने तकलीफ दे थे कि मैंने उसी वक्त फ़ैसला किया कि कम अज़ कम हमें अपनी एक सोशल ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये जो वीडियो है ये तकलीफ दे होने के साथ साथ हमारी सोसाइटी के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि तालीम के बारे में और ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम के बारे में हमारी सोसाइटी की सोच बहुत दकियानूसी किस्म की है। और जो ये वीडियो बना के ये आदमी डाल रहा है फेसबुक पे, ये बहुत फैटल है एज ए होल सोसाइटी के लिए। लोग पहले ही बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं, और ये जो घिसी पिटी अपनी सोच लोगों तक पहुंचा रहा है सोशल मीडिया पे, कम तालीम याफ्ता लोग हैं और वो बहुत इससे असर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे लोगों को कम अज़ कम कानूनी तौर पर इनका रास्ता रोकना चाहिए कि आइंदा अगर कोई ऐसी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालना चाहे तो कम अज़ कम 100 मरतबा वो सोचे ज़रूर कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। शबीर भाई, चूँकि पाकिस्तान के लोगों की सोच शिद्दत पसंदाना है, वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर जज्बाती हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो मौलवी हैं, जिस तरह उन्होंने ब्रेन वाशिंग की है पाकिस्तान की आवाम की, तो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत पाई जाती। तो आपके ज़हन में ये खौफ नहीं आया, आपके दिल में कि डर पैदा नहीं हुआ कि मैं एक मौलवी के ख़िलाफ़ इस तरह FIR दे रहा हूँ, उसके ख़िलाफ़ पिटीशन दायर कर रहा हूँ, तो आपको खौफ महसूस नहीं हुआ? अच्छा, ये पाकिस्तान के लोगों समझता हूँ कि सोच जो है वो शिद्दत पसंदाना बिल्कुल नहीं है। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सिर्फ हमारी सोसाइटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है। इन लोगों ने इस्लाम की एक अपनी शरीफ बना के सोसाइटी का सत्यानाश कर दिया
इंटरनेशनल लेवल के पे आप जाकर देखें कि हमारा क्या इमेज है वहाँ पर। जहाँ तक आपकी बात है इन लोगों, ऐसे लोगों की फ़ैन फॉलोइंग की, इनकी फैन फॉलोइंग जो है, उन लोगों को जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको ये बात बताने की ज़रूरत है कि ये जो बकवास कर रहा है, ये जो अपनी घिसी पिटी सोच और दकियानुसी लोगों तक पहुँचा रहा है, ये बिल्कुल इसकी बात दुरुस्त नहीं है। इस्लाम की ये गलत तशरीह कर रहा है। इस्लाम कतई तौर पर बच्चियों की तालीम देने से नहीं रोकता, ना इस्लाम बच्चियों को सरकारी या गैर सरकारी किसी भी इदारे में आप एजुकेशन के लिए भेजना चाहें तो वो बिल्कुल नहीं रोकता। इसकी सोच, इसके साथ मैं तो कहता हूँ कि मदारस में पढ़ने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को खुद तरबियत की ज़रूरत है, इनको खुद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इनको खुद तालीम की ज़रूरत है, बजाय इसके कि दूसरों को अपना जो इस किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा है वो पहुँचाएँ दूसरे लोगों तक और दूसरे लोगों का भी सोच तब्दील करने की कोशिश करें। मैं कहता हूँ इनकी सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। शबीर भाई, आपके ख्याल में जो आपने कार्रवाई की है तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि इस शख्स को कानून के मुताबिक सज़ा मिल पाएगी? अच्छा, जहाँ तक सज़ा जज़ा की बात है कि इसको कानून के मुताबिक सज़ा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, अभी तक तो मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने में भी कामयाब नहीं हो सका। असल में सारा हमारा कुछ सोशल स्ट्रक्चर और हमारा जो लीगल और ये हमारा लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम है, ये बिल्कुल इन लोगों से खौफज़दा है और रियासत को इन लोगों ने यरगमाल बना रखा है। ये बिला वजह कोई ना कोई ऐसा इशू खड़ा कर देते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। रियासत भी इनसे खौफज़दा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। गवर्नमेंट भी खौफज़दा है। इवन के मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे कि थाना सिटी आरफ वाला में कोई वकूआ, इस तरह का कोई वकूआ तो नहीं हम कह सकते इसको, कोई इस तरह पेज, किसी व्हाट्सएप पेज पे कोई ऐसी बात शेयर हुई है जिस पे 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पीका एक्ट के तहत 7/295 लगी हुई है ताज़ीरात पाकिस्तान। तो मैं कहता हूं कि अगर उन लोगों 5 लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर FIR दर्ज हो सकती है, तो इनके खिलाफ, इस मौसूफ के खिलाफ मैंने पुलिस स्टेशन सिटी तांदलिया वाला अप्रोच किया है, मैंने FIA को अप्रोच किया है, मैंने एडिशनल सेशन जज तांदलिया वाला को पिटीशन फाइल की है, लेकिन अभी तक मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने में भी कामयाब नहीं हो सका। अब सजा जजा का निज़ाम तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मुकदमा दर्ज नहीं है। जब मुकदमा दर्ज होगा तो इसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कानूनी तौर पर इसको प्रोसीड करेंगे, फिर देखेंगे क्या बनता है। शबीर भाई, क्या ये जो आपने FIR दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी है और पिटीशन दी है, तो क्या आप कहते हैं कि ये पंजाब पुलिस ज्यूरिसडिक्शन में ये केस आता है? क्योंकि कुछ दोस्त कह रहे हैं ना कि ये FIA का केस है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, जहाँ तक इसके बात है कि ये ज्यूरिसडिक्शन किसकी है, तो मेरी नाक़िस राय में बतौर वकील जो पीका एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, इसके मुताबिक इसका मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार बिल्कुल पंजाब पुलिस के पास है और कोई भी पुलिस स्टेशन इसका मुकदमा दर्ज कर सकता है। और अगर आप इसको साइबर क्राइम में कंसीडर करें तो मैं समझता हूं कि FIA को भी इख्तियार है और पंजाब पुलिस को भी इख्तियार है किसी भी थाने में इसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, जिसको आमतौर पर पीका एक्ट भी कहा जाता है, उसके तहत इसके खिलाफ मुकदमा बिल्कुल दर्ज हो सकता है। और आप अगर इसकी सोशल मीडिया पे इसकी देखो, जाके थोड़ा सा ब्रूज करें, तो इसका जो चैनल है, इस चैनल के ऊपर मुतअद्दिद ऐसी वीडियोस अब्यूजिव किस्म की लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की गई बच्चियों के खिलाफ, उनके वालिदैन के खिलाफ। और आप इसका एक फेसबुक पेज भी मैं देख रहा था, रात मैंने ऐसे इसको थोड़ा सा रैंडमली सर्च किया तो देख रहा था वहाँ पे इसका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। वो मोबाइल नंबर मैंने स्पेशल ब्रांच पंजाब के साथ शेयर भी किया है, उन्होंने इसका सारा डाटा भी ले लिया है, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो देखते हैं ये पंजाब पुलिस क्या करती है। FIA को भी मैंने अप्रोच किया है, पंजाब पुलिस को भी मैंने दरख्वास्त दी, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि आप जैसे जो अच्छी सोच रखने वाले प्रोग्रेसिव किस्म के तरक्की पसंद लोग हैं, जो इस्लाम का एक तरक्की पसंद चेहरा इस सोसाइटी के सामने लाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है और आप लोगों का हौसला अगर मिलता रहा तो मैं इसको डेफिनेटली एक लॉजिक एंड तक लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह। भाई, आप इस केस को लेकर कितना संजीदा हैं और किस हद तक आप जाना चाहते हैं, यानी किस किस फोरम पर
کہاں تک آپ جائیں گے اس کیس کو لے کر؟ چونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے کافی زیادہ بیکورڈ ایک طرح کا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے اس نے ایسا کام کیا ہے جس سے لوگوں کی پہلے جو شدت پسندانہ سوچ تھی اس میں مزید اضافہ ہوا ہے؟ تو اگر آپ نے اس کے اوپر کیس کیا ہے تو کیا آپ کے خیال میں اس کیس کرنے سے ایسے لوگوں کو لگام ڈالی جا سکتی ہے، اور حسن چشتی جیسے لوگ جو عورتوں کی تعلیم کے خلاف آئے روز اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کیا ان کو لگام ڈال سکتے ہیں ہم کہ مستقبل میں ایسا کوئی انسان اٹھ کے نہ آئے اور عورتوں کی تعلیم کے خلاف، بچیوں کی تعلیم کے خلاف بات نہ کرے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل پر اس کے کچھ اچھے اثرات پڑیں گے آپ کی اس ایسن اقدام سے؟ اچھا، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ مستقبل پر جو میں نے یہ انیشیٹو لیا ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، تو اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو میں نے قدم اٹھایا ہے کافی لوگوں کو اس سے انسپائریشن ملی ہے۔ میری اس درخواست دینے کے بعد کافی سارے لوگوں نے پنجاب سے اور پورے پاکستان سے لوگوں نے اس کے چینل کو رپورٹ بھی کرنا شروع کی، اور کافی لوگ اس کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست دے چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ قدم اٹھانے سے یا میری یہ درخواست دینے سے یہ ایک انیشیٹو میں نے ایز اے ہول جو سوسائٹی کی بہتری کے لیے لیا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اس کا ایک بہت اچھا آؤٹ پٹ مجھے مل رہا ہے، اور لوگ اس کا بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں، اور لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سوچ کو بالکل روکنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو راستہ بالکل اس طرح روکا جا سکتا ہے۔ سوسائٹی کو آپ ایجوکیٹ کریں، سوسائٹی کو آپ بتائیں کہ یہ لوگ، ان کی لوگ درست نہیں ہے، جو اسلام کی یہ تشریح کر رہے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اسلام بالکل قطعی طور پر بچیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ ان کی سوچ، میں کہتا ہوں ان کو بھی ایجوکیٹ کریں، لیکن ایسا فی الحال کوئی ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری ریاست کے پاس کوئی ایسا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ نظام نہیں ہے، ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو بچوں کی تعلیم، جو دینی تعلیم دے رہے ہیں ادارے مدارس دے رہے ہیں، ان کو بھی میری سوچ یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو بھی سرکاری تحویل میں لینا چاہیے، ان کو وہاں بھی سرکاری سلیبس پڑھایا جانا چاہیے، اور گورنمنٹ کا ایک ٹیکسٹ بک بورڈ، جس طرح گورنمنٹ پنجاب کے اندر بکس پرنٹ کرنے کے لیے، اور میرے خیال ہے 1 کلاس سے لے کر جو 12ویں تک گورنمنٹ آف پنجاب سلیبس دیتی ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ دیتا ہے، اس طرح میں کہتا ہوں کہ مدارس کا سلیبس جو ہے یہ بھی گورنمنٹ کا منظور شدہ ہونا چاہیے، اور جتنے وہاں پہ ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں ان ٹیچر کا ڈیٹا بھی گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے، ان پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے کہ یہ لوگ وہاں پر کیا پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ شبیر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی قیمتی الفاظ سے ہمیں نوازا، بہت شکریہ آپ کا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ جیسے جو پڑھے لکھے اور پروگریسو سوچ رکھنے والے انسان ہیں وہ آگے بڑھیں گے، اور اس معاشرے میں جو ان مولویوں کی وجہ سے لوگوں کی سوچ جو دقیانوسی بن چکی ہے اس کے حوالے سے تبدیلیاں آئیں گی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جیسے اور بھی لوگ اٹھیں گے اور آواز بلند کریں گے، اور مستقبل میں ایسا کام کوئی کرنے کی جرت نہیں کرے گا، اور عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی پروپیگنڈا بھی سوشل میڈیا پر کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔